जिस बेटे ने अपने बूढ़े माता पिता को ठुकरा दिया, किस्मत ने उसे ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। एक छोटे से गांव में रामदास और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। दोनों ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने इकलौते बेटे मोहन को पढ़ाया लिखाया। खेत बेच दिए, गहने गिरवी रख दिए, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। समय बीता, मोहन शहर में नौकरी करने लगा। अच्छी तनख्वाह मिली, शादी हुई और कुछ वर्षों बाद वो अपने माता पिता को भी शहर ले आया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मोहन बदलने लगा। उसे अपने बूढ़े माता पिता की बातें पुरानी लगने लगी। उनके धीरे धीरे चलने पर उसे गुस्सा आने लगा। अगर पिता किसी बात पर सलाह देते तो वो कह देता, पिताजी, अब जमाना बदल गया है, आप लोग आराम कीजिए, हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। सावित्री माँ सब सुनकर चुप रह जाती। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा फिर पहले जैसा हो जाएगा। एक दिन मोहन की पत्नी ने कहा, घर छोटा है, बच्चों को भी जगह चाहिए, क्यों ना माँ पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दें, वहां उनकी अच्छी देखभाल भी होगी। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने हां कर दी। अगले ही दिन वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया। रामदास ने जाते समय केवल इतना कहा, बेटा, हमने तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहा है। अगर हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है तो हमें कोई शिकायत नहीं। बस इतना याद रखना, इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मोहन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद मोहन का कारोबार अचानक घाटे में चला गया। नौकरी भी चली गई। आर्थिक तंगी बढ़ने लगी। जिन दोस्तों पर उसे भरोसा था, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। इसी बीच उसका बेटा बड़ा हो गया। एक दिन मोहन ने सुना कि उसका बेटा अपनी माँ से कह रहा था, जब पापा बूढ़े हो जाएंगे तब हम भी इन्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। आजकल हर कोई ऐसा ही करता है। ये शब्द सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने पिता की वो बात याद आ गई, इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उस रात वो सो नहीं पाया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। अगली सुबह वो सीधे उसी वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके पिता पहले से बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन मां आज भी भगवान से अपने बेटे की खुशियों की प्रार्थना कर रही थी। मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मां, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रामदास ने कांपते हुए हाथ से बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ बाप नाराज हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों से नफरत कभी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मोहन अपने माता पिता को सम्मान के साथ वापस घर ले आया। उस दिन उसने अपने बच्चों को अपने सामने बैठाया और कहा, याद रखना, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता वहां सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप दोबारा कभी नहीं मिलते। उस दिन के बाद मोहन ने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म बना लिया। कहानी की सीख, माता पिता हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। उन्होंने हमें चलना सिखाया, गिरकर उठना सिखाया और बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर हमारा साथ दिया। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वो आने वाली पीढ़ी को भी सम्मान करना सिखाता है, और जो उन्हें ठुकराता है समय उसे एक दिन जरूर आईना दिखाता है। याद रखिए, घर बड़ा होने से परिवार महान नहीं बनता, बल्कि माता पिता के सम्मान से घर स्वर्ग बनता है।